हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी एडुटर में। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो फाइनल एग्जाम है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो या ऑल इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं जो कि डिप्लोमा का एग्जाम कराते हैं, उनका एग्जाम बहुत ही नज़दीक और बहुत ही निकट है। तो उसी को देखते हुए हमारे इस चैनल पे आपके डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, सारे सब्जेक्ट के सैंपल मॉडल पेपर का वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। जिससे कि होगा क्या, आप सैंपल यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा पूछा गया है और कौन से ऐसे पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, उसी को हम अपने इस वीडियो में बताते हैं, कराते हैं और आपकी तैयारी को सुनिश्चित और मजबूत कराते हैं। जिससे होगा क्या कि आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाओगे तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स, गुड से गुड मार्क्स गेन कर सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बताते हैं कि ये जो समय कम बचा है, जी हाँ, ये जो कम समय बचा है उसमें आप अपनी तैयारी को और इफेक्टिव और अच्छी कैसे कर सकते हो। हम एज अ प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या लेकर आए हैं, हम क्या दे सकते हैं इतने कम समय में अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाने की क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है, उसको भी बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिस ना होने पाए। जी हाँ, तो आज का जो हमारा सैंपल मॉडल पेपर होने वाला है वो है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का। किसका, कौन सा सब्जेक्ट है? सोशल फार्मेसी। जी हाँ, सोशल फार्मेसी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही कॉमन नोइंग सब्जेक्ट है। जी हाँ, जो लोग जीके, जनरल नॉलेज और सारी चीजों से जानते होंगे, रूबरू होंगे, उनके लिए सोशल फार्मेसी बहुत ही नंबर गेनिंग यानी मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट साबित हो सकता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। सोशल फार्मेसी का मॉडल पेपर कैसा आ सकता है, फर्स्ट ईयर वाले बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत ही ध्यान से इसकी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो जो हमारा स्कीम होता है, जो हमारा पैटर्न होता है पेपर का, वो लगभग जो हमारा पीसीआई के हिसाब से अब क्या हो गया है कि भैया 6 नंबर के 5 क्वेश्चन, 10 नंबर के 5 नंबर के 6 क्वेश्चन और 3 नंबर के 10 क्वेश्चन और 1 नंबर के 20 मल्टीपल चॉइस, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है पेपर। और आपका घंटा कितना रहता है? 3 घंटे में आपको करना होता है। यानी कि लॉन्ग आंसर पार्ट ए में, सेक्शन ए में लॉन्ग आंसर होता है जो कि 7 दिया रहेगा, 6 आपको करना होता है। जो हमारे शॉर्ट आंसर वाले हैं जिसको आप 1 से 1.5 पेज में लिख सकते हो, वो 11 दिया रहेगा, आपको 10 करना होगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा या आपका फिल इन द ब्लैंक आएगा या आपका क्या आएगा, 1 लाइनर वाले क्वेश्चन आएंगे, 1 वर्ड 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, वो कितने रहेंगे? 20 रहेंगे। यानी 1 नंबर का 20 क्वेश्चन, यहाँ 3 नंबर के 11 में से 10 करना है, इसमें 7 में से 6 करना है, यानी 30 30 60 20 80 नंबर आपको मिल जाना है। और हम बताएंगे, जैसे क्वेश्चन को कराएंगे सिलेबस के हिसाब से मिलाएंगे, हमारी जो नोट्स वगैरह होगी उससे आप करेंगे तो इस 80 में आप 60 प्लस मार्क्स लाने की पूरी गारंटी रहेगी। तो उसी को देखते हुए चलिए हम देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आपका आ सकता है सोशल फार्मेसी से। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। जी हाँ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को आप 2 से 2.5 पेज के आसपास लिख लोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स गेन हो जाएगा। चलिए, लॉन्ग आंसर में आपका कितना है? 7 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 6 करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर है, टोटल आपका 30 नंबर का ये हमारा सेक्शन होने वाला है, पार्ट होने वाला है। चलिए, सबसे पहले पूछा है राइट इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स। जब आप सबसे पहले सिलेबस देखोगे सोशल फार्मेसी का तो उसमें क्या क्या है, डिजीज से रिलेटेड है, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है, वैक्सीन, जो हमारी इकोनॉमिकल, यानी कि कई चीजें हैं। तो यहाँ पे फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में इंपॉर्टेंस लिख दीजिए 1 से 1.5 पेज में, 2 पेज में, तो आपका इतना नंबर मिल जाएगा। अभी सिलेबस भी बताएंगे, फिर नोट्स के बारे में बताएंगे। फिर पूछा है एक्सप्लेन द टर्म बैलेंस डाइट। जी हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में फंस ही सकते हैं, लगभग आपका 50 to 60% जरूर फंसेगा। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस डाइट के बारे में एक्सप्लेन करो, साथ ही साथ वाटर का इंपॉर्टेंस आपको बताना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जी हाँ, व्हाट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, साथ ही साथ डिस्कस अबाउट डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जी हाँ, ट्रांसमिशन कोई डिजीज ट्रांसमिट होती है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकता है हमने पढ़ाया है, हमने अपने वीडियो लेक्चर में, हमने अपने ई नोट्स में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, सारी चीज का आंसर भी मिल जाएगा, इसके बारे में आगे भी बताएंगे। तो यहाँ पे अगला पूछ सकता है इन्वायरमेंट का इफेक्ट हेल्थ पे क्या हो सकता है। जी हाँ, जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होते हैं
उसका इफेक्ट हेल्थ पे क्या हो सकता है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हेडिंग बना के, फ्लो चार्ट बना के ये आप लिख सकते हो। चाहे आपको सेक्शन सी से पहले आ रहा हो, सेक्शन बी से पहले आ रहा हो, सेक्शन ए से पहले आ रहा हो, कोई मतलब नहीं, आप ऊपर अच्छे से हेडिंग लिखोगे, सेक्शन ए का पहले का इसका आंसर हेडिंग लिखो क्वेश्चन वाली, ऐसे प्रेजेंटेशन करोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। फिर पूछ सकता है राइट द सोर्स फंक्शन डिफिशियंसी डिजीज ऑफ फॉलोइंग। जी हाँ, कैल्सीफेरॉल है, उसका सोर्स बता दीजिए, उसका फंक्शन बता दीजिए, इसके डिफिशियंसी के कारण कौन सा डिजीज हो सकता है, कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है उसको बता दीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड का यही सारी चीज बता दीजिए, पायरिडॉक्सिन का यही सारी चीज बता दीजिए। यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, सिलेबस अभी आपको दिखाएंगे। फिर एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, जी हाँ, पूरे डिजीज के बारे में स्टडी वगैरह करना, सब कुछ हमने वीडियो लेक्चर में ई नोट्स में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। साथ ही साथ एपिडेमियोलॉजी देना है, पॉजिटिव एजेंट के बारे में, और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दीजिए किसके बारे में, एंथ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन। जी हाँ, जो मच्छरों वगैरह के काटने से इन्फेक्शन होता है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं, स्लिप्स हो गई, सिफिलिस हो गई, गोनोरिया हो गया, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें हमने बता रखी है, पढ़ा रखी है, आप जरूर उसको विजिट कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, सिलेबस भी देख लेते हैं भैया, सोशल फार्मेसी के सिलेबस में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, तैयार करनी है। तो मेनली सोशल फार्मेसी कुछ ऐसा सिलेबस है, सारी चीजें आपने कभी ना कभी जानी होगी, जनरल नॉलेज से रिलेटेड ही है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होने वाला है। क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी में उसका डिफिनीशन, स्कोप, साथ ही साथ WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका डिफिनीशन, हेल्थ सिस्टम इंडिया में कैसे है, हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के बारे में, साथ ही साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फॉलोइंग में यानी डेमोग्राफी यानी कि जो जनसंख्या नियंत्रण हुआ, फैमिली प्लानिंग हुआ, उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेज गेनिंग, मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट आपका होने वाला है। साथ ही साथ जो मिल्क होता है, बॉटल फीडिंग होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, सारी चीज इसी से पूछेंगे। इन सारे जो हमारे चैप्टर है सबका वीडियो लेक्चर आपको चाहिए, सबकी नोट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। फिर पूछ सकता है इन्वायरमेंट का हेल्थ पे इफेक्ट, वही अभी क्वेश्चन में आया था ना, सब कुछ इसी सिलेबस से आना है, कहीं बाहर आपको नहीं जाना है। साथ ही साथ न्यूट्रिशन क्या हुआ, हेल्थ क्या हुआ, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, फाइबर, वाटर का डाइट में इंपॉर्टेंस क्या हुआ, कैलोरी का इंपॉर्टेंस, सारी चीजें मतलब विटामिन, फाइबर, सब चीज का इंपॉर्टेंस, ड्रग फूड इंट्रैक्शन। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, कॉजिटिव एजेंट के बारे में, जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, चाहे वो चिकन पॉक्स हुआ, मीजल्स हुआ, न्यूबेला हुआ, मम्स हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, कोविड-19 के बारे में बताया गया है, अभी लेटेस्ट सबको पता होगा, डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, इबोला वायरस, इंटेस्टाइनल जितने भी इन्फेक्शन हो गए उस सारे, हेपेटाइटिस हुआ, अमीबोविसिस हुआ, टाइफाइड हुआ, है ना, फूड पॉइजनिंग हुआ, सारी चीजें देखो, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेज गेनिंग सब्जेक्ट है। साथ ही साथ जो आपके एंथ्रोपॉड यानी एंथ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन, अभी हमारे क्वेश्चन में भी आया था, हेल्थ प्रोग्राम्स नेशनली जो कौन कौन से चलाए जाते हैं, फार्माको इकोनॉमिक्स, यही सिलेबस होने वाला है। और इसी कंप्लीट सिलेबस का हमने बहुत डिजाइन अच्छा नोट्स किया है, वीडियो लेक्चर भी दिया है, आप वीडियो लेक्चर देखिए जितने भी बचे दिन है, वीडियो लेक्चर जब आप देख लोगे, क्लियर कर लोगे, एग्जाम में आप लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करोगे, ये इस वीडियो लेक्चर की खासियत होने वाली है। चलिए आगे हम देख सकते हैं क्या, पार्ट बी। जी हाँ, पार्ट बी में क्या हो सकता है, अगर आपको जरूरत लगेगी तो इन सारे क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। जी हाँ, अगर आपको जरूरत लगेगी एक्सप्लेनेशन, वैसे तो हमारा ई नोट्स और वीडियो लेक्चर काफी तो है ही है आपको समझाने में, ठीक है, क्योंकि समय कम बचा है, उसी को देखते हुए हम मॉडल पेपर इसीलिए ला रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, चलिए पार्ट बी में क्या है, 11 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 10 उसमें से करना है, एक क्वेश्चन का मार्किंग 3 है, 10 करोगे तो 30 नंबर मिल जाएगा। शॉर्ट नोट है, 1 से 1.5 पेज में लिख लोगे, आपका नंबर कोई भी नहीं काटेगा। अटेम्प्ट हर एक क्वेश्चन करना है। जी हाँ, कोई क्वेश्चन चाहे थोड़ा सा आता हो, 2 लाइन आती हो, 4 लाइन आती हो, 10 लाइन आती हो, लिखना जरूर है, छोड़ना नहीं है। चलिए, डिस्कस प्रिवेंटिव मेजर ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड जो बुखार होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स, क्या क्या चीजें आप अपना सकते हो, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कस कर दीजिए भैया। मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस कीजिए, सब कुछ ई नोट, सब कुछ आपके वीडियो लेक्चर में भरा पड़ा है। ठीक, एक्सप्लेन सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जी हाँ, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सिंड्रोम हुआ, डिजीज हुआ, उसको एक्सप्लेन करिए। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस डिजीज। जी हाँ, जो भारत में वेरियस डिजीजेज हैं, चाहे वो एड्स हुआ, चाहे वो टीबी हुआ, अलग अलग जो डिजीज है, उसके लिए जो हमारा नेशनल प्रोग्राम चलता है, उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करना है आपको। सिंपल 1 से 1.5 पेज में 3 नंबर ले जाइए।
है ना। कहां से मिलेगा? जब आप ई नोट्स का फ्लो चार्ट वाइज, टेबल वाइज, पॉइंट वाइज सारी चीजें पढ़ोगे ना, तो सारा पॉइंट्स अपने आप लिख दोगे। फिर एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जी हाँ, जो हमारे फ्रूट को आर्टिफिशियली पकाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे हेल्थ पे, हमारे बॉडी पे। मतलब बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे, ये तो हो गए 5 क्वेश्चन। अगला जो हमारा 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या होने वाला है, यहाँ पूछा गया है राइट शॉर्ट ऑन नोट ऑन ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, टीबी के बारे में सभी जानते होंगे, क्या कॉस्टिव एजेंट है, क्या उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, क्या सिम्टम है, क्या उसका इलाज है, सारी चीजें लिख दोगे 1 से 1.5 पेज में, 3 नंबर ले जाओ। पैंडेमिक, पैंडेमिक क्या होता है? जो अभी कोविड-19 आया था, चाहे किसी कंट्री में चाहे पूरी कंट्री में एक महामारी फैल जाती है, उसी को तो पैंडेमिक बोलते हैं। उसके बारे में लिख दो, फंक्शन लिख दो, कॉज लिख दो, प्रिवेंटिव मेजर लिख दो। हेडिंग जितना बनाओगे, पॉइंट जितना लिखोगे, उतना ही अच्छा मार्क्स आप किस में गेन करोगे डियर? सोशल फार्मेसी में गेन करोगे। क्लियर है? शॉर्ट नोट ऑन टॉक्साइड। जी हाँ, टॉक्साइड क्या होता है सब बताया हमने, सब अपने वीडियो लेक्चर में बता रखा है, ई नोट्स में दे रखा है, जरूर देखिएगा। डिफाइन मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम इम्यूनाइजेशन का मेथड क्या हुआ, कौन कौन से मेथड से इम्यूनाइजेशन होता है उसको डिफाइन कर दो। राइट अ नोट ऑन कॉपर टी, कॉपर टी के बारे में एक शॉर्ट नोट लिख दो भैया। फिर कॉजेटिव एजेंट दे दो, फॉलोइंग 3 दे दोगे, 3 नंबर मिल गया। चलो, डिप्थीरिया का दे दो कॉजेटिव एजेंट, अमोबियासिस का दे दो, टेटनस का दे दो। सब कहां मिल जाएगा? या तो आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है वीडियो लेक्चर देखो, ई नोट्स देखो, इन सारे चीज का आंसर आपके सामने रखा होगा। क्लियर कट हो जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट ए। पार्ट बी, ठीक भैया। अब आपको ये नोट्स चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, कैसे प्राप्त करोगे? चलिए इस स्लाइड में बताते हैं। हाँ जी, जो डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, समय कम बचा है, कैसे तैयारी करनी है? कुछ नहीं करना है, इजी नोट्स, बेहतरीन नोट्स, अच्छी नोट्स कैसे मिलेगी? जीडीसी क्लासेस ऐप पे सिंपली विजिट कीजिए। आपका ई बुक्स या ई नोट्स का एक कोर्स बना होगा डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। स्टडी मटेरियल है जो कि आपके फर्स्ट ईयर है तो 5 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर है तो टोटल 6 सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट का पॉइंट वाइज, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज एक्यूरेट एंड समराइज नोट्स है, कलर्ड नोट्स है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। क्या खासियत है इसकी भैया? ये पूरे कंप्लीट सिलेबस का है, हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट इसमें बताया गया है। सब्जेक्ट वाइज इसका अरेंजमेंट है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग चैप्टर, अलग अलग यूनिट यहाँ पे अरेंज है। सिलेबस इसका अपडेटेड है पीसीआई के सिलेबस के हिसाब से, तो आप चाहे किसी बोर्ड के हो, यूपी के हो, एमपी के हो, केरला के हो, महाराष्ट्र के हो, उड़ीसा के हो, उत्तराखंड के हो, कोई दिक्कत नहीं। ई नोट्स आपके लिए क्या होगा? एक सिंगल हथियार होगा। फिर परफेक्ट और समराइज नोट्स है, स्टैंडर्ड बुक से ही निकाली हुई है। जरूरी नहीं कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते पढ़ते आप थक जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, ये उन्हीं स्टैंडर्ड बुक से निकाली हुई नोट्स है, परफेक्ट एकदम। फिर इजी टू अंडरस्टैंड, सबसे पहली बात भैया कि बच्चों की यही तो दिक्कत होती है कि समझ नहीं आ रहा है, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है। क्यों? पॉइंट वाइज है, फ्लो चार्ट वाइज है, हेडिंग वाइज है, सब कुछ अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्लियर है। साथ ही साथ देखो कितने लोग नोट्स ले लेते हैं, लेकिन उनको नोट्स उतना अच्छे से समझ नहीं आ पाता है जब तक कि कोई उनको समझाए ना। तो आपको वीडियो लेक्चर की भी समस्या हम वी एज ए प्लेटफॉर्म हमने सॉल्व कर दिया। कैसे? सिंपली उसी जीडीसी क्लासेस ऐप पे जब आप देखोगे तो आप क्या देखोगे कि भैया जो डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर वाले हैं और जो डी फार्मेसी सेकेंड ईयर वाले हैं, उनके लिए क्या है? वीडियो लेक्चर यानी ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यू भी मिल जाएगा, ताकि एग्जिट एग्जाम भी आएगा तो उसमें भी आपका काम चल जाए। ई बुक्स या ई नोट्स भी मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। विजिट कीजिए, 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना जो भी बचा है, आप इससे ही बस पढ़ लोगे, तैयारी कर लोगे ना, तो आपका 60+ यानी 80 में से 60+ नंबर आना तय है। क्लियर? चलिए, यह तो हो गई सेक्शन ए सेक्शन बी की बात। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी। जी हाँ, सेक्शन सी में क्या क्वेश्चन आता भैया? कभी कभी एमसीक्यू आ जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा सर? एमसीक्यू आएगा, फिर फिल इन द ब्लैंक आएगा, 1 लाइनर आएगा। तो कैसे प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं? हमने कुछ 20 क्वेश्चन ऐसे निकाल लिया है, फिल इन द ब्लैंक टाइप ही निकाला है। एमसीक्यू में भी यही आ सकता है, 4 ऑप्शन देगा, ऐसे ही आप कर लेना। चलो, क्या है? एड्स इज कॉज्ड बाय, पॉजिटिव एजेंट वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, है ना। एड्स एचआईवी से कॉज होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से कॉज होता है, सिफिलिस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम के द्वारा कॉज होता है, मलेरिया सभी लोग जानते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, है ना, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्राई,
सब कुछ ऐसे ही आने वाला है। ई नोट्स देखोगे तो एमसीक्यू का भी झंझट खत्म। एडिस मॉस्किटो द्वारा चिकनगुनिया होता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज डिक्लेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन विच ईयर 1993। ऐसे एमसीक्यू भी दे सकता है। देखो हमने क्वेश्चन बताया, उसका सिंपल आंसर दे दिया। अगर यही एमसीक्यू में आ गया तो आप यहां से कर ही सकते हो ना, बिल्कुल से कर सकते हो कि भैया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1983 में, और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया। जी हाँ, एड्स कंट्रोल तो पूरे विश्व में बहुत पहले हो गया था, लेकिन कहां पे नेशनल मतलब हमारे नेशन में, हमारे इंडिया में एड्स को कंट्रोल करने का प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ भैया? 1992 1992 में लॉन्च हुआ। ऐसे आप क्वेश्चन आएंगे, सिंपल, बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाला है, इन्हीं सिलेबस से ही आने वाला है। फिर को क्या पूछ सकता है भैया? पूछ सकता है जब बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज बाई, जी हाँ, जो बॉडी टेम्परेचर होता है कितना इंक्रीज हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो सकता है? 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस एट ए टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जी हाँ, अगर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 37.3 हो जाए, 37.5 हो जाए, बहुत ज्यादा अंतर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इतना हमारा इंक्रीज हो सकता है। फिर परमानेंट स्टेरिलाइजेशन सर्जरी, यानी कि जो हमारा नसबंदी वगैरह होती है ना, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, तो फीमेल में जो हमारा स्टेरिलाइजेशन नसबंदी वगैरह होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी और एक वैसेक्टोमी। सब आपको मिल जाएगा नोट्स में, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी। फिर परसेंटेज नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 78%। कोलेस्ट्रम क्या होता है? फर्स्ट जो मदर का ब्रेस्ट का मिल्क होता है उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ये। डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर इनटू बॉडी विच रूट? आईएम रूट से, इंट्रामैक्सुलर रूट से। रेड बॉय डिजीज क्या होती है? क्वासीरोकर बोलते हैं इसे। फिर अडल्टरेंट, जो कि ब्लैक पीपर का अडल्टरेंट मतलब मिलावट करते हैं ब्लैक पीपर को, किससे? पपाया सीड से, है ना। हैंसन डिजीज को और क्या बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन मेरे डियर आने वाले हैं, बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा अंदर से डीप नहीं पूछेगा। फिर पूछ सकता है अगला क्वेश्चन, सब एक एक नंबर के हैं, देखो सब एक एक नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस आ जाए, फिल इन द ब्लैंक आ जाए, वन लाइनर आ जाए। क्या पूछा है यहाँ पे भैया? पूछा गया है यहाँ पे द अकरेंस ऑफ डिजीज थ्रू द इंटायर कंट्री या होल वर्ल्ड। जी हाँ, अगर किसी भी कंट्री में कोई डिजीज फैल गई हो, महामारी फैल गई हो, पूरे विश्व में फैल गई हो, जैसे कोविड-19 था, देश के साथ साथ पूरे विश्व में फैला था, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैंडेमिक आया है, महामारी आई है, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। व्हाट इज द मेन ऑफ जननी सुरक्षा योजना विच इज प्रोग्राम बाय द फैमिली वेलफेयर? जी हाँ, फैमिली वेलफेयर यानी मानव के जो हमारे परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक प्रोग्राम है जननी सुरक्षा, उसका मुख्य उद्देश्य, मेन एम क्या है? रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी। जी हाँ, जो जच्चा बच्चा की हेल्थ, जच्चा बच्चा की जीवन को बचाने के लिए इसका एम होता है जननी सुरक्षा, मतलब माँ भी और बच्चा भी सुरक्षित रहे। इस प्रोग्राम के अंदर यही सारी चीजें, क्या स्टेप्स अपना सकते हो, क्या कंट्रोल मेजर है, इन्हीं के बारे में बात की गई है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन? जी हाँ, नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भारत के अंदर कहां पे स्थित है? न्यू दिल्ली, दिल्ली में। डिजीज ऐसी जो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है, HIV एड्स, जी हाँ, एड्स होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, सिंपल है, क्लियर है कि भैया एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन MCQ वगैरह आ सकते हैं, और आपके 6 क्वेश्चन 5 नंबर के और 10 क्वेश्चन करने हैं 3 नंबर के, टोटल 80 नंबर का आपका क्वेश्चन करना है। सिंपल समझ में आया होगा। ये था आपका सोशल फार्मेसी। जी हाँ, सोशल फार्मेसी का सब्जेक्ट था, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का। इसका मॉडल पेपर हम लेकर के आए हैं। इसी तरीके से हमारे चैनल पे जाएंगे तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के और भी जितने सब्जेक्ट हैं, सेकेंड ईयर के जितने सब्जेक्ट हैं, सबका मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, बारी बारी करके आता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं करनी है। डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, सिलेबस के मॉडल पेपर को देखना है, सिलेबस देखना है, नोट्स देखनी है, वीडियो लेक्चर देखोगे तो सारी तैयारी एकदम एक नंबर हो जाएगी और 80 में से 60 प्लस लाने का जिम्मेदारी तय है। ठीक है डियर, उम्मीद होगी ये क्लास आपको समझ में आई होगी, मॉडल पेपर समझ में आया होगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, सॉल्व जरूर कीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी अगले मॉडल पेपर के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर, ऑल द वेरी बेस्ट।